हेलो एवरीवन। आज की वीडियो जो है आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि सभी विद्यार्थी जो है तैयारी करते हैं, सभी विद्यार्थी जो है अच्छी मेहनत करते हैं अपनी एग्जाम्स के लिए। परंतु कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिन्होंने कम पढ़ा है परंतु वो ज्यादा नंबर लेके आते हैं, और कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि उन्होंने बहुत ज्यादा पढ़ा है लेकिन उनके कम नंबर आते हैं। इसका सबसे बड़ा साइड इफेक्ट होता है कि बीएससी के अंदर एग्जाम्स में कॉफी कैसे लिखें कि टीचर को आपकी कॉफी चेक करते टाइम नंबर काटने का मौका ही ना मिले। ठीक है, तो मैं कुछ आज अपने एक्सपीरियंस बताने वाला हूं, क्योंकि मैंने बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और फाइनल ईयर के अंदर किस तरीके से कॉफियां लिखी थी कि मेरे 70 प्लस मार्क्स जो है आते थे। देखो, सबसे पहला जो मेरा एक ही सिद्धांत रहता था कि आंसर एग्जामिनर को या फिर टीचर को इस तरीके से अपन को पुटअप करना है कि वहां से वो नंबर ही ना काट सके। अगर ये चीज आप सीख गए ना, तो मैं बोल रहा हूं कि जिस बच्चे का अभी तक सिलेबस कवर नहीं हुआ है पूरा और फिर भी वो एग्जाम देने जा रहा है ना, तो वो अच्छे नंबरों से पास होगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम आपको ये करना है, अपन मुख्य टॉपिक पे आते हैं कि बीएससी के अंदर कॉपी किस तरीके से आपको लिखनी है। तो जैसे कि आपके मान लो क्वेश्चन आ गया, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं और क्वेश्चन को ही लिख के बताऊंगा यहाँ पे कि आपको उसका आंसर किस तरीके से देना है। तो एक जो है टॉपर विद्यार्थी उसका आंसर किस तरीके से लिखता है, और जो एक मीडियम विद्यार्थी है वो किस तरीके से लिखता है, और जो एक लोअर विद्यार्थी है वो किस तरीके से उसका आंसर लिखेगा, ये अपन बात करेंगे। तो सबसे पहला आपके मान लो कि क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, जैसे कि मान लो क्वेश्चन आ गया आपके आनुवांशिकी से। ठीक है, जेनेटिक्स का क्वेश्चन ले रहा हूं। अब ये मत बोलना कि ये जेनेटिक्स से क्वेश्चन आपने बताया तो ये सिलेबस में ही नहीं है, मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं। ठीक है, जैसे कि मान लो आपकी क्वेश्चन आ गया जेनेटिक्स यानी आनुवांशिकी। आनुवांशिकी, आनुवांशिकी किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, संक्षिप्त में बताइए। अब यहां पर जो ये संक्षिप्त शब्द लग गया ना, इसका मतलब है कि ये जो क्वेश्चन है आपके 5 नंबर का आएगा, क्योंकि अगर मैं इसको उठा दूं तो ये क्वेश्चन हो गया आपके कितने नंबर का, 2 नंबर का। अब देखो 2 नंबर का अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो अपन को इसको कैसे लिखना है, और 5 नंबर का आता है तो अपन को इसको कैसे लिखना है, ये आपको मैं इसके अंदर बताऊंगा, और इससे आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कॉपी किस तरीके से लिखनी है। तो सबसे पहला काम आपको करना है, यहाँ पर ANS आपको कॉफी के अंदर लगाना है और आपको लिखना है जेनेटिक्स यानी आनुवांशिकी। ठीक है, आनुवांशिकी। अब जो विद्यार्थी आनुवांशिकी की इंग्लिश जानता है भाई, उसके लिए अच्छा है, वो यहाँ पर क्या करेगा, इसके इंग्लिश वर्ड्स को लिखेगा और एक बॉक्स बनाएगा। इसके नीचे आपको एक अंडरलाइन करनी है। ठीक है, अंडरलाइन करनी है और यहां पर आपको एक एरो लगाना है और फिर अपन को इसका आंसर देना स्टार्ट करना है। ये तो हो गया क्या, जो टॉपर्स बच्चे हैं ना वो कुछ इस तरीके से लिखते हैं कि वो इंग्लिश का भी यूज करते हैं। ठीक है, अब मेरे को पता है कि यहां पर जो मेरे विद्यार्थी हैं ये भाई हैं प्योर हिंदी मीडियम से। ठीक है, और मैं खुद का प्योर हिंदी मीडियम से, परंतु अपन को इतना सब आता है कि आनुवांशिकी की इंग्लिश क्या है, इतना सब हिंदी मीडियम के बच्चे को भी आता है, परंतु चलो मेरे को नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं है, अब भी नंबर नहीं घटेंगे आपके, इंग्लिश नहीं आता है, मैंने भी नहीं लिखी, मैं भी आपका ही साथी हूं, मैंने मान लिया मेरे से जो है इसकी इंग्लिश नहीं आती है, जेनेटिक्स किस तरीके से लिखी जाती है, तो मैंने सिर्फ बता दिया आपको। ये तो हो गई टॉपर विद्यार्थी की कॉपी, वो तो कुछ इस तरीके से लिखेगा टॉपर। ठीक है, अब वो क्या लिखेगा आगे वो भी बता दूंगा, फिर मीडियम विद्यार्थी की बात करेंगे, फिर लोअर की बात करेंगे, और फिर मैं नंबर दूंगा कि भाई इसके कितने नंबर ज्यादा आ गए। देखो, इसने लिखा कि वंशानुगति, वंशानुगति एवं वेरिएशन यानी विभिन्नता, क्या विभिन्नता का अध्ययन क्या कहलाता है, आनुवांशिकी कहलाता है। इसने लिखा कि आनुवांशिकी, फिर इसने अंडरलाइन करा, डैश लगाया, और मैं आपको एक बार फिर से बोल देता हूं कि जो वो विद्यार्थी बोलते हैं ना कि बीएससी के अंदर एक ही पेन ले जाना है, नीली का नहीं, ब्लैक का भी पेन लेके जाया करो, कोई नंबर नहीं कटेगा आपका। ठीक है,
ब्लैक पेन से आपको हेडिंग डालनी है, फिर लिखना है कि वंशानुगति एवं विभिन्नताओं के अध्ययन को क्या कहते हैं, जेनेटिक्स कहते हैं। ठीक है, इतना लिखा मैंने। ठीक है, नेक्स्ट भाई 2 नंबर का क्वेश्चन है तो इतना सा तो पूछ नहीं रहा। अगला लिखना है आनुवांशिकी की खोज। अब पूछा नहीं है परंतु अपन लिखेंगे आनुवांशिकी की खोज। आनुवांशिकी का जनक किसे कहते हैं, ग्रेंगर जॉन मेंडल को कहते हैं। ठीक है, इतना लिख दिया मैंने। ठीक है, नेक्स्ट मैं यहां पर एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालू मैं कि देखो ग्रेंगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधे पर रिसर्च किया था। ठीक है, आपको पता है। ठीक है, इतना आपने लिखा तो आपके 2 में से 2 पूरे नंबर मिलेंगे और एक एक्स्ट्रा एफर्ट्स आपको यहां पर लगाना है। ये कंप्लीट हो गया तो आपको लिखना है आनुवांशिकी बराबर वंशानुगति प्लस वेरिएशन यानी विभिन्नता। ठीक है, इस तरीके से आप लिखिए इसको। बॉक्स के अंदर आप अगर बंद करते हो तो आपको इसके 2 में से 2 नंबर मिलेंगे और ये होता है टॉपर्स की कॉपी। 2 में से 2, क्योंकि यहां पर एग्जामिनर नंबर काट ही नहीं सकता आपका, क्योंकि आपने सटीक आंसर लिख दिया, कम शब्दों में लिख दिया। ठीक है, ये आपके एक राइट आंसर हो गया कि आनुवांशिकी किसे कहते हैं। संक्षिप्त को हटा दिया मैंने, 5 नंबर का नहीं लिख रहा, मैं सिर्फ 2 नंबर का लिख रहा हूं कि आनुवांशिकी हेडिंग डालेंगे वंशानुगति एवं विभिन्नताओं का अध्ययन करना आनुवांशिकी कहलाता है। आनुवांशिकी का जनक ग्रेंगर जॉन मेंडल था। ग्रेंगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधे पर रिसर्च किया था और ब्रैकेट लगा के मैंने यहां पर इतना लिख दिया। अगर आपको इसके बारे में आता है तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिखो, क्योंकि टाइम बहुत मिलता है बीएससी के एग्जाम के अंदर, टाइम बहुत मिलता है। थोड़ा सा यहां पर एक्स्ट्रा लिख दो कि मटर के पौधे का गुणसूत्र कितना होता है, के पौधे का गुणसूत्र कितना होता है, या आप यहां पर पुटअप कर दो। ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया। इस तरीके से आपके टॉपर्स की कॉपी होती है, इसलिए वो आपके जो है 90 प्लस मार्क्स जो है आपके लेके आता है। अब जो अपन है, जो मध्यम श्रेणी के विद्यार्थी वो क्या करते हैं भाई साहब, क्वेश्चन यही आता है, याद उसको भी यही है, पर उसका लिखने का तरीका एकदम वाहियात होता है, जिस वजह से वो 2 में से आपको 1 सही 1/2 नंबर देगा, अर्थात आधा नंबर आपका काट लेगा। आधा नंबर कहां पे काटेगा, मैं यहां पे वो बात करूंगा। ठीक है, वो क्या करेगा, वो आनुवांशिकी किसे कहते हैं, वो क्या करेगा, डायरेक्ट आंसर लगाएगा और लिखेगा कि वंशानुगति एवं विभिन्नताओं के अध्ययन को आनुवांशिकी कहते हैं। उसने इतना लिख दिया। अब भाई उसने लिखा क्या गलत है, उसने सेम ही तो लिखा है कि वंशानुगति एवं विभिन्नताओं के अध्ययन को क्या कहते हैं, आनुवांशिकी कहते हैं। ये मीडियम विद्यार्थी ने लिख दिया कि वंशानुगति एवं विभिन्नताओं के अध्ययन को क्या कहते हैं, पर भाई डिफरेंस आ गया कि उसने इतना लिखा और उसके बाद में 3 लाइन एक्स्ट्रा लिख दी। आती इसको भी है ये चीजें, जो मध्यम श्रेणी का विद्यार्थी है उसको भी आती है कि आनुवांशिकी का जनक कौन होता है। जो ग्रेंगर जॉन मेंडल था, इनने मटर के पौधे पर रिसर्च किया था, उसको आता है कि मटर के पौधे का गुणसूत्र क्या होता है। मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि एग्जाम में जाओ, एग्जाम में जाने से पहले सबसे पहले अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए कि हां मैं कर सकता हूं। अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा है ना, फिर भी आप वहां पे आपको क्वेश्चन मिला, काफी क्वेश्चन आएंगे, देखो पूरे 5 क्वेश्चन आपको करने होते हैं, 5-10 क्वेश्चन, तो उसमें से 4-5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके फ्लेवर में आएंगे, उसमें से आपको कुछ ना कुछ आता है और उसमें अपने एफर्ट्स डाल के आप ऐसा पेपर वहां पर पुटअप कर दो कि अगला जो है आपकी कॉपी जांच करे तो वहां पे नंबर काटने से वो देखे कि कहां पे मैं इसके नंबर काटूं, क्योंकि इसने लिखा ही इतना सटीक है। तो पहली चीज मैं आपको समझाने चाह रहा हूं कि मीडियम श्रेणी के जो विद्यार्थी हैं उनको अपनी कॉपी को कुछ इस तरीके से छापना है, जब जाके आपको 2 नंबर मिलेंगे। ये तो हो गए मध्यम श्रेणी के विद्यार्थियों की कहानी, और जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं मेरे भाई सभी मध्यम श्रेणी के हैं, तभी अपन यहाँ पे वीडियो देखने आए हैं। बाकी अगर अपन टॉपर होते, अपन को पता होता तो अपन वीडियो देखते ही। तो मुझे पता है आपको ये इंप्रूव करना है कि आपको कुछ इस तरीके से लिखना है। मैंने लिखा आनुवांशिकी बराबर वंशानुगति प्लस वेरिएशन विभिन्नता, और इसको बुक्स के अंदर बंद कर दिया। मेरा कुछ नहीं जा रहा, थैंक्स की 30 सेकंड लग रहा है, परंतु एग्जामिनर को ये अट्रैक्टिव करती है कुछ ऐसी चीजें। ठीक है,
अब जो लोअर विद्यार्थी होता है वो क्या करता है, उसको तो भाई ये अनुवांशिकी की परिभाषा ही नहीं आती है, वो तो रामायण लिखेगा यहाँ पे। वो क्या करेगा, वो बीए के विद्यार्थी जो लिखते हैं ना, मैंने काफी बार देखा है कि जो हमारे भी देखो परिवार में काफी ने बीए कर रखी थी, तो मैं उस टाइम पे बीएससी कर रहा था, तो मैं पढ़ता था भाई बीएससी, आपको पता है पढ़ना पड़ता है। यहाँ पर केमिस्ट्री में थ्योरी लिखनी नहीं है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर लिखते हैं, वहां पर तो रिएक्शन आएगी, उसको हल करो आगे, तो पढ़ना पड़ता है। अब क्या होता है, वो बोलते हैं अरे यार ऐसे ही हो जाता है, हमारा तो ऐसे ही हो गया था, हम तो रामायण लिख देते थे, हम तो हनुमान चालीसा, भाई अपने नहीं चलता, बीएससी में नहीं चलता रामायण हनुमान चालीसा, ठीक है। तो वो लोअर कैटेगरी के विद्यार्थी करते हैं, और ये होते हैं। आप सोच रहे हैं कि ये भाई बीएससी कर रहे हैं तो ऐसे विद्यार्थी नहीं होते हैं। ये लगभग 50% विद्यार्थी होते हैं, टॉपर आपके 25% होते हैं, और 25% मीडियम विद्यार्थी होते हैं। ज्यादा वेटेज तो इन भाइयों का ही होता है। इसी वजह से तो आपने देखा होगा 2022, 23 और 23-24 का रिजल्ट आपको 5% रहा है राजस्थान विश्वविद्यालय का। यह है भाई कहानी, मैं बता दूं आपको। तो इस वजह से आपको कुछ एफर्ट्स डालने हैं, और बड़ा क्वेश्चन आ जाता है तो फिर आपको इस क्वेश्चन को कुछ अलग तरीके से हल करना है। वो इस तरीके से हल करना है, जैसे मान लो अनुवांशिक क्या है, इतना तो अपन को करना है। इसके बाद में मैं नेक्स्ट जाऊंगा कि भाई मेंडल ने मटर के पौधे का ही चुनाव क्यों किया। मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव इसलिए किया क्योंकि ये द्विलिंगी पादप था और ये एक वर्षीय पादप था, ठीक है। अब मटर के पौधे पर रिसर्च करने के लिए 7 विपर्यासी लक्षण उन्होंने देखे। अब वो 7 विपर्यासी लक्षण उनको ब्रैकेट बनाओ और अच्छे से लिखो, ठीक है। नंबर मिलेंगे, कैसे नहीं मिलेंगे, विपर्यासी लक्षण ब्लैक पेन से लिखो। मेंडल के 7 विपर्यासी लक्षण, मटर के पौधे के 7 विपर्यासी लक्षण कौन कौन से, उनको लिखो। यहाँ पर एक सारणी बनाओ और उसके अंदर लिखो 7 लक्षणों को, ठीक है। जैसे कि फली का रंग, फली का आकार, बीज का रंग, बीज का आकार, फूल की स्थिति, इस तरीके से इनको लिखना है। फिर इतना लिख दिया मैंने, 5 नंबर का क्वेश्चन है तो लिखना है, एक पेज से ज्यादा लिखना है, जब जाके 5 नंबर देगा एग्जाम में, ठीक है। यहाँ पे लिखना है विपर्यासी लक्षण लिख दी। इसके बाद में आपको क्या लिखना है कि मटर के पौधे पर उन्होंने 2 विधियां काम ली, एक तो बैगिंग विधि जिसे बोलते हैं थैलीकरण, और एक इमेस्कुलेशन जिसे कहते हैं कटिंग विधि। तो पहले क्या किया उन्होंने, इमेस्कुलेशन के अंदर ये किया मटर के पौधे पर कि भाई उन्होंने क्या कर दिया कि जो पादप था, मटर का पौधा था, द्विलिंगी था, उसको क्या कर दिया उन्होंने, एक लिंगी बना दिया, अर्थात जो उसका नर भाग था उसको काट दिया। फिर उन्होंने दूसरी विधि की क्या, बैगिंग, अर्थात उसका थैलीकरण कर दिया, उसको थैली से ढक दिया, बैग से ढक दिया कि परपरागण ना हो सके, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया, नियम दिए, अनुवांशिकी के नियम दिए मटर ने, मेंडल ने जो अनुवांशिकी का नियम दिया। वो कौन कौन से नियम थे, 3 नियमों के नाम लिख दो मेरे भाई, हो गया 5 के 5 नंबर आपको मिले। ये है भाई लिखने का तरीका। बीएससी एग्जाम्स के अंदर इस तरीके से लिखो। अब आप कहोगे कि अपन को पढ़ना कैसे है सर, जो इस तरीके से हमें याद हो जाए। तो मैंने एक वीडियो बना रखी है, उसके अंदर बता रखा है कि 7 टिप्स फॉलो कर लो बीएससी एग्जाम्स के लिए। एग्जाम से 1-1.5 महीने पहले, मैं गारंटी के साथ बोलता हूं कि आप तो बोलते हो सर हमारी बीएससी पास हो जाएगी, आपके 70+ स्कोर जाएगा, ठीक है। तो वो वीडियो जरूर देखना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, 7 टिप्स फॉर बीएससी एग्जाम्स। तो आज की वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया कि बीएससी के अंदर आपको आंसर किस तरीके से लिखना है जिससे आपके अच्छे नंबर आते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को मैं किसी भी क्लास में नहीं बोलता, पर बोल रहा हूं कि लाइक कर देना और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और आपके जो विद्यार्थी हैं, आप के जो स्टूडेंट्स हैं, मतलब कि जो आपकी जान पहचान, उनके पास शेयर कर दिया करो यार। बाकी मैं देखो आपसे कोई पैसा नहीं मांग रहा, एक लाइक मांग रहा हूं और एक सब्सक्राइब मांग रहा हूं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।